Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. So first half an hour I'll take doubts on PMI, and then we'll start with inequality today. You know, both the chapters है ना, inequality भी PMI की तरह. It is easy and a small chapter. ये काफी छोटा चैप्टर है. स्टार्ट करें तो पहले डाउट्स ले लेते हैं. Let me just open it up. And the first doubt is you have to prove that n raised to power 5 by 5 plus n cube by 3 plus 7n by 15 is a natural number for all value of n, for all natural values of n. ठीक है. So Minal, आपने बेटा you have gone through the videos I had posted. सर अभी नहीं कर रही. ओके तो अभी हाफ एन आवर थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें, है ना, ट्राई टू ग्रेस्प इट. तो हाँ जी भैया 10 पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर? सचित पहला स्टेप. Let Pn n raised to power 5 plus n cube by 3 plus 7n by 15 be a natural number. ठीक है. Pn किसको रिप्रेजेंट कर रही है? Pn इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना. Pn is not representing only the algebraic expression but it's representing the full statement is a natural number for all values of n which are belonging to set of natural numbers. तो आप n को कुछ भी डालें यहाँ पर. n को आप 5, 10, 15 है ना, 17, 91 कुछ भी डालेंगे, this will always be a natural number. ये हमेशा एक natural number बनेगा. तो वो हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट, हाँ जी, ये तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी. सेकंड स्टेटमेंट. So now we have to prove we have to show that P1 is true. ओके नाउ P1 है ना, डोमिनोज में जो फर्स्ट डोमिनोज है दैट इज 1 raised to power 5 by 5 प्लस 1 cube by 3 प्लस 7 into 1 by 15. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 15, दिस इज 3 plus 5 plus 7, 15 by 15 is 1. Therefore P1 is true. Third statement. Let Pk be true. So let Pk is true or K raised हाँ जी, k raised to power 5 k cube by 3 7k by 15 is a natural number और is equals to m डाल देते हैं ना, where m is natural number. हम मान रहे हैं कि भाई k के लिए ये ट्रू है. ठीक है, ये तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं. हाँ जी. फोर्थ. to prove K plus 1 is true. To prove pk plus 1 is true. हम कह रहे हैं अगर ये k के लिए ट्रू है तो pk plus 1 के लिए भी ट्रू है ना. फिर हमारा इजी हो जाएगा कि 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू हो गई, 2 के लिए ट्रू हो गया तो 3 के लिए हो गई, 3 के लिए हो गया तो 4 के लिए हो गई. तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू हो जाएगा, है ना. तो ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है बेटा हमारा, स्टेटमेंट या फिर उसमें? दिस इज कमिंग अंडर हमारा, ये स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ रहा है. ठीक है, बट आप इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं ना. स्टेटमेंट में हम यूजुअली जो है कोई एक बड़ी सी वैल्यू लेकर रिमेनिंग उसमें हम रिप्लेस कर देते हैं. तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं. pk plus 1 की अगर हम बात करेंगे so I have to prove that k plus 1 raised to power 5 by 5 plus k plus 1 raised to power 3 by 3 plus 7k plus 1 by 15 है ना. हमें प्रूव करना है ये जो टर्म है ये नेचुरल होगी. हमें प्रूव करना है कि अगर pk plus 1 ट्रू है तो ये वाली टर्म ये भी नेचुरल होगी 100%. दिस व्हाट आई हैव टू प्रूव. सो इसको हम ओपन अप करेंगे. अब ये जो एक्सपेंशन है ये आप बाइनोमियल उसमें सीखेंगे कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं. ठीक है,
प्रेजेंटली जो आपका अलजेब्रा है उसमें आप x प्लस वाई होल क्यूब है ना, इसको आप कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब। आप देखेंगे तो x की पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है और y की पावर वो इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर कॉफिशिएंट आ जाएगा 3 and 3। ये आपका x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला है। सेम फैशन में आप बताएं मुझे x प्लस वाई रेज टू पावर 4, तो ये क्या होगा, x रेज टू पावर 4, x क्यूब के साथ क्या आएगा बेटा, y, x स्क्वायर के साथ y स्क्वायर, x के साथ y क्यूब एंड y रेज टू पावर 4 है ना। तो यहाँ पर दिस इज योर 4 6 4 एंड दिस वन, ठीक है। तो ये हम बाइनोमियल में सीखेंगे हाउ टू ओपन दिस। प्रेजेंटली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली हियर। सो दिस इज योर k रेज टू पावर 5 प्लस 5 टाइम्स k रेज टू पावर 4, 10 टाइम्स ऑफ k क्यूब, 10 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है। सो दिस इज k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 7k प्लस 1 और 7k प्लस 7 अपॉन 15 है ना। यहाँ तक कोई इश्यूज तो नहीं है आपको? No. No, sir. Okay. So here what I am doing is, देखो ये जो पहली टर्म है येलो वाली टर्म k क्यूब बाई 5, k रेज टू पावर 5 बाई 5, k क्यूब बाई 3 है ना, और साथ में हमारे पास है 7k बाई 15, इनको मैं पहले लिख रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग k रेज टू पावर 5 बाई 5 प्लस k क्यूब बाई 3 प्लस 7k बाई 15, ठीक है। प्लस उसके बाद ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, 5k की पावर 4 बाई 5, तो दैट विल बी 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया है ना। तो अब मैं ये ग्रीन वाली टर्म्स जो है इनको लिख रहा हूँ मैं। आई एम राइटिंग दिस ग्रीन टर्म्स, सो दिस विल बी 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। ये कौन सी है, ये हमारी ग्रीन वाली टर्म्स हैं। नाउ आई एम राइटिंग डाउन दिस ब्लू टर्म्स। तो ब्लू टर्म्स में 3 कैंसिल हो रहा है हमारा, k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। अब बताएं मुझे कौन सी टर्म्स बच गई हैं हमारी। एक तो ये पिंक वाली टर्म बच गई है, एक यहाँ पर टर्म और एक यहाँ पर टर्म, 3 टर्म बच गई है मेरी, है ना। सो प्लस 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15, दीज टर्म्स वर लेफ्ट, ठीक है जी। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m है ना। ये हमारा यहाँ पर हमने इसको m एज्यूम किया था, हमने कहा था कि लेट pk इज ट्रू, तो वहां से हमें यहाँ पर m मिल रहा है। सो दिस इज योर m इज देयर, प्लस ये जो ब्रैकेट में है k नेचुरल है, तो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, और ये जो हमारे पास बच गया लास्ट में, दिस थिंग इज नथिंग बट 1। सो दिस ओवरऑल सम टोटल इज अ नेचुरल नंबर। लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, Therefore, by principle of mathematical induction, PMI. हाँ जी, 10/PMI, ठीक है। Pn is true for all natural values of n। हाँ जी बोलो, अरे जनरली चीज बोलनी, हाँ जी दोबारा बोलो, अरे जनरल चीज बोलनी। हाँ बोलो बोलो। सर आप कभी कभार क्वेश्चंस में सेल्फ स्किप करते हो ना सर, तो वो आप मत क्या करो, बाद में जब पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता, सर बता रहा हूँ। अच्छा
तो स्टेप स्किप ना Yes, किए sir. जाए, इसमें तो मैंने स्किप किया ही नहीं है। नहीं सर, इस वाले क्वेश्चन में जनरली बोल। जनरल उसमें बेटा देखो मैंने कहाँ पर स्टेप स्किप किए हैं। अच्छा वैसे करते हुए सर सॉल्व एक करते हुए ना। क्वेश्चन है। यस अच्छा सर, यस ठीक है, सर, आई विल टेक केयर। थैंक यू सर। ठीक है, आई एम पोस्टिंग द सॉल्यूशन ऑन द ग्रुप। ओके गुनिधि बेटा लेटर ऑन सेंड मी अ मैसेज, है ना, आई विल ऐड योर नंबर इन द ग्रुप। एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड प्लीज, है ना, एवरीवन फॉलो द रोल नंबर्स प्रॉपर्ली। आपको रोल नंबर जरूर फॉलो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। पहले सचित का डाउट ले लेते हैं। सचित मैं आपके क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे करेंगे, है ना, रेस्ट Yes. यू कैन डू इट। जो सचित का क्वेश्चन है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग हटकर दिख रहा है। उसमें ये साइन समेशन का यूज है, समेशन t इक्वल्स टू 1 टिल n-1 t इंटू टी प्लस 1। हमें ये प्रूव करना है ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 n+1 बाय 3। ठीक है सचित, इस समेशन का क्या मीनिंग होता है बेटा? सर पहले जितने भी नंबर उन सबका सम या फिर हाँ जी, इस समेशन का मतलब है जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है t इंटू टी प्लस 1, इसमें पहले आप 1 डालें, तो 1 डालेंगे तो 1 इंटू 2, फिर आप इसको ऐड करें, समेशन मीन्स ऐड, फिर इसके बाद t को 2 डालें, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये जो t है ना बेटा, इसमें t को आपको डालना है 1 2 3 टिल n, और उन सब टर्म्स का सम लेना है आपको। तो प्लस 3 डालेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस अब 2, कहाँ तक जाना है? अगर यहाँ 10 होता तो मैं 10 इंटू 11 तक जाता, यहाँ पर n-1 है तो मैं कहाँ तक जाऊंगा? लास्ट टाइम क्या हो जाएगी? t-1 and t n-1 इंटू n, है ना, t की जगह पर n-1 डाला है हमने। बस चेक करें सभी, खुशागरा डाउट तो नहीं है इसमें? देख हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n+1 बाय 3। सचित आप इसमें लगा सकते हो PMI? yes sir तो सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट क्यों था? क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट वे में गिवन था, इसीलिए क्वेश्चन हमारा डिफरेंट हो गया। श्रेया इसमें पहली स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? Sir, let Pn. लेट Pn इज दिस गिवन स्टेटमेंट, है ना। गिवन स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? समेशन t इक्वल्स टू 1 n-1 t प्लस 1 is n into n-1 n+1 by 3। सेकेंड स्टेटमेंट, Sir, now P1 equals to. नाउ P1 इक्वल्स टू, है ना, P1 के लिए प्रूफ करेंगे कि ये ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट, Let Pk be true. लेट Pk इज ट्रू। अगर Pk ट्रू है तो 1 इंटू 2 प्लस सो ऑन टिल k-1 इंटू k इज k इंटू k-1 k प्लस 1 बाय 3। फोर्थ स्टेटमेंट, Pk plus 1 is true. Pk प्लस 1 इज ट्रू टू प्रूव, है ना, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। अगर ये हो जाता है तो PMI हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो Pk प्लस 1 इज ट्रू, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पहले स्टेटमेंट देखेंगे Pk प्लस 1 का मतलब क्या है, दैट इज 1 प्लस 2 अप टू n-1 इंटू n
सॉरी k माइनस वन इंटू के प्लस के इंटू के प्लस वन। हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू के प्लस वन के एंड के प्लस टू बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? श्रेया ने वैल्यू रिप्लेस करेंगे। हाँ जी, ऊपर से हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। इसको हमने 1 बोल दिया, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे और LHS को लेकर प्रोसीड करेंगे। सो हमारा जो LHS हो जाएगा, LHS इज k इंटू के माइनस वन के प्लस वन बाई 3 प्लस के इंटू के प्लस वन। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा k प्लस वन। ये मैं स्टेप दिखा नहीं रहा हूँ खुशागरा, ठीक है? वो अलजेब्रा वाला स्टेप अभी आप कर सकते हैं, हमने लास्ट उसमें बहुत प्रैक्टिस की है। दिस इज इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल है। सर एक चीज पूछो, हाँ जी हाँ जी समेशन के ऊपर वाली जो चीज है वो एंड वाली वैल्यू होगी, हाँ जी, मैं नीचे आपको वाली बता देता हूँ। हाँ जी, सभी के लिए ना समेशन यहाँ 11th में बहुत यूज होगा, अभी इसमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। समेशन n इक्वल्स टू 1 टिल 10 n स्क्वायर। इसका मतलब है n की जगह 1 डालें तो 1 स्क्वायर प्लस, समेशन का मतलब होता है प्लस, n को 2 डालें 2 स्क्वायर प्लस 3 डालेंगे 3 स्क्वायर प्लस, और ये कब तक डालते रहेंगे जब तक 10 ना आ जाए, तो प्लस 10 स्क्वायर। ओके। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनइक्वालिटी शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। प्रूव करना है ये n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 के इक्वल है। किसका डाउट है ये बेटा? श्रेया आपका डाउट था? यस सर। तो स्टार्ट तो पता है आपको है ना कैसे होगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज Yes, आपने sir. Pn को एज्यूम किया, ये स्टेटमेंट। सेकेंड इज आपने P1 को ट्रू प्रूव कर दिया है ना, कि आप यहाँ पर 1 डाल रहे हैं तो LHS जो है वो 1 इंटू 1 आ गया और RHS जो है वो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 आ गया है ना। सो विच इज ऑल्सो 1, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है गुनीदी बेटा, यहाँ पर जो n फैक्टोरियल है ना, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है ना। 3 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3। n फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हाँ जी श्रेया, नेक्स्ट थर्ड, Let pk be true. लेट pk इज ट्रू। pk हमने मान लिया कि ट्रू है, अगर pk ट्रू है तो दैट मीन्स टिल k इंटू k फैक्टोरियल दिस इज इक्वल्स टू k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ये तो ट्रू है और हमें टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है। तो pk प्लस 1 में अब क्या करेंगे, n को पहले हम यहाँ पर k तक जा रहे थे, तो pk प्लस 1 में हम कहाँ तक जाएंगे, k प्लस 1 तक जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस k इंटू k फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 फैक्टोरियल। हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर n की जगह क्या डालेंगे, n की K जगह k plus प्लस 1, तो ये कितना होगा k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? सर वो ऊपर से वैल्यू रिप्लेस करेंगे। बस LHS लेंगे, तो LHS में आप ये जो वैल्यू है ये यहां से उठाकर है ना, ये वैल्यू यहां से उठाकर यहां डाल देंगे आप।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, LHS इज k plus 1 factorial minus 1 and this thing is k plus 1 into k plus 1 factorial। ठीक है, लक्ष्य क्या कॉमन ले बेटा इसमें, ये जो -1 है इसको तो छेड़ते नहीं है ना, इसको मत छेड़ो आप, बाकियों में क्या कॉमन ले, इसमें से और इसमें से k plus 1 factorial। k plus 1 factorial कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, इधर से बचेगा 1 और इस साइड से बचेगा k plus 1 और ये -1 ये अलग से जा रहा है ब्लू वाला। So this is k plus 1 factorial into k plus 2। आप मुझे बताएं बेटा, मैंने अगर बोला 5 into 4 factorial, अब देखो 4 factorial क्या है, 1 into 2 into 3 into 4 और into 5 और हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा, 5 factorial। ये 5 factorial के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, k plus 2 factorial। k plus 2 factorial minus 1k। Agreed? Yes, sir. चलो जी, और डाउट्स कौन से थे, 1 मिनट। आई थिंक 1-2 डाउट्स और हैं तो वो दैट आई विल सेंड इंडिविजुअली, है ना। ये एक और श्रेया का डाउट है, श्रेया उसमें सीरीज गिवन नहीं है बट सीरीज आपको बनानी पड़ेगी एंड देन इट इज आस्किंग यू टू प्रूव इट। ठीक है, आई विल पोस्ट दोस डाउट्स, है ना, जो डाउट्स पूछे गए आई विल पोस्ट द सॉल्यूशन ऑन द ग्रुप। चलो जी, सब हेडिंग देंगे इनइक्वालिटी। हाँ जी लक्ष्य, आपका भी डाउट है, आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप। ठीक है, डाउट्स का सॉल्यूशन मैंने आई विल पोस्ट, तो आई विल मिस दोस फर्स्ट 4 स्टेटमेंट, है ना, आई नो दोस, यू कैन राइट इट डाउन। एक्चुअली सर वो pk plus 1 पोर्शन में वो होता है, गलतियां होती है। गलतियां क्योंकि वहां पर इसलिए होती हैं क्योंकि वहीं पर तो मैथ शुरू होती है, उससे पहले तो सब कुछ रटा रटाया है। ठीक है, बट गुड टू सी आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स वेरी एनकरेजिंग टू मी। ठीक है, एक काम करते हैं 5:15 के बाद ना, देन आई विल डिस्कस द डाउट, है ना। अभी 2 न्यू स्टूडेंट्स आर देयर, तो दे आर नॉट कैचिंग अप व्हाट वी आर डिस्कसिंग, सो आफ्टर 5:15 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो आई विल टेक देम एज अ डाउट। ठीक है, स्टे बैक कर जाना 5:15 पर, है ना, दोज हु वांट टू डिस्कस द डाउट्स। ओके, सो लेट्स डू इनइक्वालिटी, 1 मिनट। बेटा अगर मैंने आपको बोला x इक्वल्स टू 5, तो ये आपका जो है इक्वेशन है ना। मैंने बोला x माइनस 5, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर इक्वेशन कुछ नहीं बन रही है। बट व्हेन आई एम सेइंग x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, देन दिस इज व्हाट इज इनइक्वालिटी इज देयर, ये हमारी इनइक्वालिटी है। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 को अगर आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर x इक्वल्स टू 5 को ड्रॉ करेंगे, तो for any value of y, x is 5 only. So for when this is x is 5 and y is 1, then also x is 5. Okay, so this particular thing, this is your
x इक्वल्स टू 5, ये x इक्वल्स टू 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट पे ले लिया ना, अगर नंबर लाइन पर लूंगा मैं, नंबर लाइन पर दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर लाइन पर अगर मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ x इक्वल्स टू 5 का, तो ये मेरा सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 5 का। अगर मैं कोऑर्डिनेट पर देख रहा हूँ तो ये जो लाइन है ये मेरा सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 5 का। बट व्हेन आई एम सेइंग x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 जो है, there is not a unique solution, but there is a set of solution. There are set of numbers which will satisfy x greater than 5, है ना। यहाँ पर ये जो सारा एरिया है, this area is representing, sorry, x greater than 5 की बात है, तो this area is representing x greater than 5। ठीक है, so inequality में जो हमारा solution होगा, so we are looking for the solution of inequality, जो कि हम या तो नंबर लाइन पर उसको प्लॉट करेंगे या फिर उस सॉल्यूशन को हम ग्राफ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो करेंगे, देखो अगर यहाँ पर y भी इंक्लूड हो जाता है, अगर इक्वेशन में y भी इंक्लूड हो जाता है, इनइक्वालिटी अगर मैंने बोला बेटा सॉल्यूशन फॉर 2x माइनस y इज ग्रेटर देन 4, तो ये जो है ये ग्राफ पर प्लॉट होगा। और अगर मैंने सॉल्यूशन बोला 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो ये आपका नंबर लाइन पर आएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या है बेटा, 2x इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5/2, आपको नंबर लाइन पर दिखाने की जरूरत ही नहीं है भाई। नंबर लाइन आप ऐसे खींचकर फिर उसके बाद यहाँ पर आप दिखा दें कि ये 5/2 है, फिर आप कहें ये सॉल्यूशन है, मैं कहूंगा ये नंबर लाइन क्यों ड्रॉ की थी आपने, उसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट इनइक्वालिटी में देयर इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन कि x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करती है, तो इसीलिए हम इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो तो या तो नंबर लाइन पर शो करते हैं या फिर सेट की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, चलो जी एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। So if I am saying solution for, find solution for minus 2x plus 3 is less than 0, है ना, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बिल्कुल इक्वालिटी की तरह जैसे हम काम करते हैं वैसे यहाँ पर काम होगा। ठीक है, सो पहले यहाँ पर हम प्लस वाला ले लेते हैं ना, तो हाउ दिस विल गो इज, दिस इज योर 2x इज लेस देन, आप कहेंगे सर 2x इज लेस देन माइनस 3, x इज लेस देन माइनस 3/2। तो ये अगर मैं इसी को ही आपको एज अ सॉल्यूशन दे दूं कि सॉल्यूशन इज x इज लेस देन माइनस 3/2, अरे तो ये तो आपका फिर इक्वेशन की भी तो फॉर्म यही है। तो सॉल्यूशन आप कैसे देंगे, सॉल्यूशन आप 2 वेज में देंगे, या तो आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करें एंड यू विल से दिस इज 0, दिस इज माइनस 3/2, है ना, -1 -2। सो आपका जो x की वैल्यू है वो -3/2 से छोटी है। ठीक है, प्लस -3/2 नहीं है, है ना। तो अगर -3/2 वैल्यू नहीं है तो उसके लिए हम सर्कल डालेंगे, और उससे छोटी है तो ये वाली वैल्यू, है ना। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये जो आपकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन पूछेगा तो वो ये है। और यहाँ पर मीनिंग क्या है, यहाँ पर मीनिंग है ये सारी रियल वैल्यूज, यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है x की, -2.1 भी, -2.11 भी, -2.0543 भी, है ना। इनफाइनाइट रियल नंबर लाइज बिटवीन देम। और इसी को अगर आप सेट की फॉर्म में देखेंगे, है ना, सेट की फॉर्म में वील से दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, दिस मीन्स बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, दिस इज -∞ से -3/2 तक,
this is where x belongs to. These two are the solutions for the inequality. है ना, बिल्कुल बेसिक वाली चीज ले रहे हैं अभी. चेक करें यहाँ पर डाउट तो नहीं है कुछ. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैंने यहां पर बेटा इक्वालिटी डाल दी, मैं यहां पर इक्वालिटी भी डाल दी है ना. आई एम नॉट सेइंग दिस इज लेस देन 0, आई एम सेइंग लेस देन इक्वल्स टू 0. तो हमिता बताओ बेटा क्या क्या चेंजेस आने चाहिए आपके हिसाब से, पिछले और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा. हाँ जी, आई थिंक सिंबल चेंज होगा उसका लाइन पे जो लाइन पर जो है हमिता ये सेइंग कि सर -3/2 इंक्लूड होना चाहिए. फॉलो का मतलब है नॉट इंक्लूडेड, तो फिल्ड अप का मतलब है इंक्लूडेड, है ना. अगर मैंने फिल अप कर दिया है उस सर्कल को, इसका मतलब है जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है ना. इन केस ऑफ सेट, सेट की फॉर्म में क्या होगा बेटा सॉल्यूशन, यहां पर ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है राउंड ब्रैकेट का नॉट इंक्लूडेड. और यहीं पर मैं अगर इक्वालिटी साइन आ गई तो x बिलोंग्स टू -∞ till -3/2 included. This is square bracket, this means included. ठीक है जी. ओके, नाउ आगे बढ़े इसमें. Yes, sir. Yes, sir. देखो, if I am saying that 4 is equals to x, है ना, कैन आई से 1/4 is equals to 1/x, बोल सकता हूं मैं. बट सेम इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी में ऐसा ये ट्रू नहीं है ना. इनइक्वालिटी में, ठीक है, इनइक्वालिटी में इफ आई एम सेइंग 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैंने इनको इन्वर्स किया, इन्वर्स करने पर मेरे पास आया 1/3 एंड 1/2, इनमें कौन बड़ा है, इनमें 1/2 इज बिगर. ठीक है. सो इनइक्वालिटी का साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है. अगर आपने बीच में कुछ लेफ्ट राइट आप लेके जा रहे हैं तो कुछ केसेस हैं जिसमें वो चेंज हो जाएगा साइन, है ना. फर्स्ट राइट डाउन हियर, change in inequality sign. Number 1, if inverse is taken on both sides. ठीक है, बट यहां पर भी अभी थोड़े से पंगे हैं. ठीक है, अगर मैंने बोला 3 इज ग्रेटर देन -2, लेकिन मैंने इनवर्स ले लिया, इनवर्स लेकर क्या होगा 1/3 एंड 1/-2. अब कौन बड़ा है इनमें बेटा, 1/3. 1/3 बड़ा है अभी भी. यहाँ पर तो चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ यहाँ पर कंडीशन आनी चाहिए. ठीक है, इफ इनवर्स इज टेकन ऑन बोथ साइड. हाँ जी, क्या कंडीशन आनी चाहिए, प्रोवाइडेड पॉजिटिव क्या कहते हैं अपने, हाँ जी, प्रोवाइडेड साइंस आर सेम ऑन बोथ साइड्स. या तो दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो,
और अगर आप इनवर्स ले रहे हैं, है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। सो x इक्वल्स टू y does not mean 1 by x is equals to 1 by y. ध्यान रखेंगे ऐसे आंख बंद करके, सॉरी इक्वालिटी में तो मीनिंग होता है, इनइक्वालिटी में डज नॉट मीन, ठीक है। x ग्रेटर देन y डज नॉट मीन 1 by x इज ग्रेटर देन 1 by y, है ना। हो सकता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा हो बीच में, तो ऐसे ही वैसे ही मूव नहीं करेंगे आप। सेकंड, अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा x जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो x इसके इक्वल होगा बेटा minus x is equals to minus 4. If I am saying minus x is greater than 4, क्या मैं बोल सकता हूँ x is greater than minus 4? नहीं बोल सकते आप, क्यों? देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ माइनस ऑफ -5, x की जगह मैंने -5 लिया है, दिस इज ग्रेटर देन 4, एग्रीड एवरीवन। लेकिन अगर मैं नेगेटिव दूसरी साइड ले जाता हूँ तो -5 इज ग्रेटर देन -4, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। सो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए आप दोनों साइड कुछ भी ऐड करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, आई एम स्टिल हैप्पी। बट अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव टर्म। अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन द इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, है ना। अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x हो गया इधर और इधर हो गया -4, तो साइन विल चेंज। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट? इक्वेशन में आप दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में भी ऐसा ही है। इक्वेशन अगर आपने बनाई, लेट्स से आपने इक्वेशन बनाई 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, आप इस साइड 6 ऐड करें, इस साइड 6 ऐड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे इनइक्वालिटी है 3 इज ग्रेटर देन 2, दोनों साइड 5 ऐड कर दें, नो इश्यूज एट ऑल। सब्ट्रैक्शन नो इश्यूज, मल्टीप्लीकेशन विद पॉजिटिव नंबर नो इश्यूज, मल्टीप्लीकेशन विद नेगेटिव वहां पर इशू है बस आपको, वहां पर फिर आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन, if both side is multiplied by negative number, x greater than y does not mean that -x is greater than -y. In fact, it means -x is less than -y. ठीक है जी। So change in inequality sign, if the sign of greater side is changed। अगर आपने ग्रेटर साइड का सिर्फ साइन चेंज किया, ऊपर में हमने बात की थी दोनों साइड का साइन चेंज कर रहे हैं ना, -x -y दोनों ही साइन चेंज कर दिए, है ना। अगर आप दोनों साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कर रहे हैं,
तो आप क्या बोलेंगे, इफ साइन इज चेंज देन यू विल से दैट इफ x इज ग्रेटर देन y दैट मीन्स, अगर मैं सिर्फ ग्रेटर वाला साइन चेंज कर रहा हूं दैट मीन्स -x इज लेस देन y। अगर मैंने लेस देन वाला का साइन चेंज किया तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन मार्क राइज हो जाएगा ना, ये चीज तो कंफर्म है, बट अदर वे जो है यू हैव टू चेक। इफ यू आर सेइंग x इज ग्रेटर देन -y, सो यू विल हैव टू चेक इट, है ना, हो सकता है वो ट्रू ना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग 5 इज ग्रेटर देन 1 मिनट, नहीं यहाँ पर ना अभी थोड़े से पंगे हैं, तो इस चीज को एक बार रोक लेते हैं ना, इसमें कंडीशंस लगेंगी आपकी, तो अभी सिर्फ यही 2 पॉइंट रखो आप, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इफ आई एम सेइंग क्वेश्चन इज if 1/x is greater than 2, find x, तब आप x फाइंड करें, एक बार चैट बॉक्स में आंसर करें, देन आई विल डिस्कस दिस। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इतनी इजी लाइफ है नहीं, है ना, 11th में आ गए हैं आप लोग, तो कुछ तो गड़बड़ होगी। आंसर्स सचेत आपका गलत है, सभी का गलत एक्सपेक्टेड है, डोंट वरी। देख लेते हैं भाई, सभी आंसर दे भी नहीं रहे हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इवन अ सिंगल करेक्ट आंसर, है ना, डोंट वरी। सो प्लीज आंसर तो करें एक बार, थोड़ा सा पता आइडिया लगे मुझे आप क्या कर रहे हैं, है ना। खुशागरा ने तो बोला x को 1/2 है, अरे भाई 1/2 हो जाएगा बेटा, तो नहीं 1 सर, अपॉन वो 1/2, तो ये तो 2 हो गया, 2 इज वो ग्रेटर देन 2 तो 3 फुलफिल नहीं लिखना है। था, हाँ जी, 1/3 3 बेटा, लिखना था। रेंज, यहाँ पर एक रेंज होगी जहां पर x की वैल्यू लाई कर सकती है ना, एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए वो x की वैल्यू क्या होगी, वो एक रेंज में होगी। तो मैंने भेजा एक बार चेक। हाँ जी सचेत, बेटा आपने 2 आंसर भेजे हैं, कौन सा लें, नीचे वाला, ओके देख लेते हैं ना कौन कौन क्या क्या कह रहा है ना। तो वी हैव सचित इज सेइंग कि सर, श्रेया इज सेइंग x इज ग्रेटर देन 1/2, Sachit is saying x is between -infinity till -2, and Himita is saying sir -infinity till 1/2, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो लेट्स सी हियर। सचित आपने तो ये बोला -infinity to -2, बेटा अगर मैंने यहाँ पर -3 डाला तो ये हो गया 1/-3 ग्रेटर देन 2, ये तो सही नहीं दिख रहा मुझे, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा प्रॉब्लम कहाँ पर है ना, पंगे कहाँ पर हैं कि अगर मैं इस x को इस साइड ले गया हूं, हम में से कुछ नहीं किया, 1 इज ग्रेटर देन 2x, तो यहाँ पर पंगे हो गए। पंगे क्या हो गए कि अगर नेक्स्ट नेगेटिव हुआ तो एक तरीके से दोनों साइड का साइन चेंज हो गया, अगर x नेगेटिव हुआ
तो एक तरीके से दोनों साइड का साइन चेंज हो गया, तो वो गड़बड़ हो गई है हमारी यहाँ पर। आप समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं, अगर लेट्स से इफ आई एम सेइंग, अच्छा यहाँ पर ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 लेकर हम सॉल्व करते हैं ना, फिर थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी होगी ना। लेस देन 2, ठीक है। सो 1/-5 दिस इज लेस देन 2, बट मैं अगर इसको इधर ले जाता हूं तो 1 इज लेस देन 2 इंटू -5, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। माइनस साइन जो है वो ट्रांसपोज नहीं होगा। आप माइनस में मतलब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉजिटिव टर्म दूसरी साइड जा सकती है, नेगेटिव कभी भी दूसरी साइड नहीं जाएगी, ठीक है। अगर इफ आई एम सेइंग दैट 2x इज ग्रेटर देन 3, सो x इज ग्रेटर देन 3/2, परफेक्ट है। बट इफ आई एम सेइंग -2x इज ग्रेटर देन 3, देन x इज ग्रेटर देन 3/-2, रॉन्ग। यहाँ पर साइन चेंज होना चाहिए था। If I am saying x/-2 is greater than 5, x is greater than 5 into -2, wrong. नेगेटिव साइन जो है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब आप इस x को दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, है ना, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो साइन चेंज होना चाहिए था, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब एक बार देखते हैं गड़बड़ कहां पर कैसे हो रही है। अगर मैं x को दूसरी साइड ले जाता हूं, आई विल से 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 2x एंड आई विल से x इज ग्रेटर देन 1/2, यही आ रहा है मेरा आंसर, है ना। और ये आंसर मुझे किसने दिया था? अथर्व ने दिया था। अथर्व, x ग्रेटर देन 1/2 बोल रहा है बेटा, तो 1/2 से बड़ा कोई नंबर अगर मैं ले रहा हूं, 1 लिया मैंने, 1/2 से बड़ा है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। हाउ अबाउट अच्छा, वो जो क्वेश्चन था हमारा उसमें साइन डिफरेंट था, है ना। यहाँ पर आप देखो ये x ग्रेटर देन 1/2 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पर x की और भी वैल्यूज पॉसिबल थी। कौन सी वैल्यूज पॉसिबल थी यहाँ पर हमारी? x इक्वल्स टू -2, ये भी पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि 1/-2 इज लेस देन 2, ये तो हमने काउंट ही नहीं किया, ये भी काउंट होना चाहिए था हमारा, ठीक है। सो व्हेन सॉल्विंग इनइक्वालिटी, जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, है ना, तो रूल इज द वेरिएबल विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऑन द अदर साइड। आप वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाकर मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। सिर्फ ये एक स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करना है। क्या रूल है हमारे? कि दोनों साइड आप, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कर रहे हैं तो बीच में साइन चेंज होगा, है ना। इन दोनों केस में आप साइन चेंज करना ना भूलें। और दूसरा रूल है कि वेरिएबल्स जो है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, है ना। सो रूल फॉर इनइक्वालिटी, सॉल्विंग इनइक्वालिटी, रूल फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, variables can't be transposed on other side if they are getting multiplied or divide। सर इस रूल का एक एग्जांपल दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बोला 2 + x इज ग्रेटर देन 5, तो आप आराम से बोल सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 5 - x, है ना। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला गेम है। बट मैंने अगर बोला 2x इज ग्रेटर देन 5, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 5/x, ये गलत है ना। इफ आई एम सेइंग 2/x is greater than 7, this does not mean
that 2 is greater than 7x? No. जैसे नेगेटिव टर्म्स आप दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते हैं, सेम वे में वेरिएबल्स आप दूसरी साइड लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले लें। Yes. सर हाँ जी बेटा। सर तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले वेरिएबल अगर ऐसे आ गए तो सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले तो देखो पहले इसी क्वेश्चन को ले लें। 1/x 1/x इज लेस देन 2, है ना। ये x तो दूसरी साइड नहीं जाएगा, ठीक है, 2 को इस साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2x बाई x इज लेस देन 0। चेक करें, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे साइन चेंज करना है, तो अगर मैं दोनों साइड साइन चेंज कर रहा हूँ तो ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, है ना। सो आई एम गेटिंग 2x माइनस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना, ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने आपको बोला बेटा x माइनस 1, ठीक है, पहले मल्टीप्लीकेशन पर ले रहे हैं, मैंने बोला x माइनस 1 x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी? तो पहले आप इसके फैक्टर्स, इसके रूट्स देखेंगे, है ना, जीरोस देखेंगे। ये कब जीरो होगा? 1 and minus 3. 1 एंड माइनस 3 पर। तो इसके जीरोस आप यहाँ प्लॉट करें, ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस 3 एंड दिस इज 1। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज देखो, छोटी सी चीज बताओ, ये जो पहली टर्म है ये x इक्वल्स टू 1 पे तो आपका 0 है। अगर हमने छोटी टर्म ले ली, x को अगर हमने 1 से छोटा ले लिया तो ये टर्म कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और अगर हमने x को बड़ा ले लिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम क्या हम बोल सकते हैं येलो वाले के केस में, यहाँ पर x माइनस 1 क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा, और इस केस में x माइनस 1 हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। एग्रीड ऑन दिस? Yes. पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ब्लू वाले की बात करते हैं। ब्लू वाले में अगर x जो है वो -3 से बड़ा हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? हाँ जी, Negative. हाँ, x अगर x -3 से बड़ा होगा तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर x -3 से छोटा हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। अब ओवरऑल रिजल्ट की बात करो, ठीक है, इस रीजन में हमारा ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, इस रीजन में एक टर्म मेरी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या आएगा?
नेगेटिव, और थर्ड रीजन में, तीसरे रीजन में बेटा मेरी दोनों टर्म कैसी हैं, नेगेटिव, तो माय आंसर विल बी व्हाट, पॉजिटिव। इनइक्वालिटी में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा। तो आई विल से इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तभी रिजल्ट पॉजिटिव होगा हमारा। थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes. फिर से एक बार अदर्स, बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको एक बार पहले स्टेप बता देता हूँ, स्टेप कैसे हमारे, है ना। अगर मैंने बोला x + 3 एंड x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहला स्टेप है आप इसके जीरोस प्लॉट करेंगे। जीरोस कौन से हैं बेटा, 5 है और -3 है ना। दूसरा स्टेप है आप राइट साइड से, राइट मोस्ट साइड से पहले आप जीरोस को प्लॉट करें। अगर इक्वालिटी साइन है, अगर ये इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है, तो आप जीरोस को डार्क सर्कल करें, जीरोस को डार्क सर्कल करें, क्योंकि इक्वालिटी भी है ना। अब आप राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव लिखें, फिर नेगेटिव लिखें, फिर पॉजिटिव लिखें। जो हमारा सॉल्यूशन होगा यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। हमारा सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन है, पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन है। दिस इज माय सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन कौन सा है, ये मेरा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अगर मैं देखूं तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ये कहाँ तक जा रहा है बेटा, -∞ तक। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3 तक, ये x है मेरा, जिसमें ये इंक्लूडेड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट। और साथ में एक और सॉल्यूशन है, तो दिस इज यूनियन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ये भी इंक्लूडेड है, फ्रॉम 5 टिल इंफिनिटी, और ये ओपन ब्रैकेट। तो जो मेरा आंसर होगा, या तो नंबर लाइन के हिसाब से ये आंसर होगा, दिस इज वन वे एंड दिस इज एज पर सेट अनदर वे। इसका मतलब है आप 5 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डालें तो ये इनइक्वालिटी वैलिड है। आप 10 डालें, 100 डालें, मिलियन डालें, ये वैलिड है। और -3 से -∞ तक मीन्स -5, -7, ऑल दोज आर आल्सो वैलिड। ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन। देखिए मत, अभी इसको एक बार फिर से देखेंगे, अब देखो और क्लियर होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने बोला x - 1, x + 2, x + 3, स्टेप 1। विजया पहला स्टेप क्या है बेटा, लेस देन इक्वल टू 0। हाँ जी, पहला स्टेप क्या है विजया, सर बताओ बताओ। निष्ठा पहला स्टेप क्या होगा बेटा, सारे जीरोस आप प्लॉट करेंगे। सर जीरोस प्लॉट करेंगे। हाँ जी, इसका 0 कितना है, +1, 1। दूसरे वाले का -2, -2, तीसरे का -3 है ना, -3, -3, -2 एंड 1। ठीक है, अब आप राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अगर इक्वालिटी साइन है ना, तो ये जीरोस के लिए, बट आप इसको फिलअप करके रखेंगे क्योंकि इक्वालिटी भी है, ये हमारे जीरोस हैं, इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है। अब ये पूछ क्या रहा है, लेस देन 0, ये पूछ रहा है ये कब नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव कब होंगे वो हमें नंबर लाइन पर दिख रहा है 1 to 2 और 3 to infinity। है ना। Yes, और sir. x की टर्म में दिस इज -∞ टिल -3 इंक्लूडेड, यूनियन -2 to 1 इंक्लूडेड, ये सॉल्यूशन है हमारा।
सर हाँ जी, सर वो प्लस माइनस वो साइन कैसे डाला आपने, मतलब बिना देखे? राइट मोस्ट से शुरू करना है बस। राइट मोस्ट से प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। ठीक। इसमें देखो है क्या हमारा, मैं बता देता हूँ। इसमें 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। जैसे ही आपने वैल्यू 1 से छोटी ली, 1 से छोटी वैल्यू लेते ही ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अगर एक टर्म नेगेटिव हो गई तो हमारी जहां पे पहले सारी पॉजिटिव आ रहा था आंसर, अब नेगेटिव आएगा। फिर जैसे ही आपने -2 से छोटा लिया तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव आनी शुरू हो गई, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया ओवरऑल। फिर जैसे ही आप इंक्लूड किया है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमने 1 भी तो इंक्लूड किया है। हाँ माइनस, बेटा 1 वाली तो वो नेगेटिव है ही ना पूरे में, 1 वाला तो ये यहाँ पर पूरे में नेगेटिव आएगा, है ना। फिर -2 से छोटा होते ही -2 वाला भी पूरा नेगेटिव आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब दोनों मिलके पॉजिटिव बना देंगे। और फिर -3 से छोटा होते ही जो है ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो गई, तीनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, तो फिर हमारा टोटल ये नेगेटिव हो गया। तो प्लस माइनस ही करना है बस, हो जाएगा। हाँ, ओके सर। सर और वो जो यू है उसके लिए कुछ और लिख सकते हैं? नहीं, यू का मतलब है यूनियन। हम जो यूजुअली एंड लिखते हैं, तो एंड का मतलब है वो यूनियन यू, ठीक है। यस सर। फिर से 2x + 1 x - 1 x + 2 is less than 0, ठीक है। एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, x + 1, चलो जी, लेस देन 0। बताओ पहले क्या करें, नंबर लाइन। नंबर लाइन। नंबर लाइन पर कौन कौन से जीरोस होंगे कुशाग्रा? -1/2 हाँ 1 जी, -2 -1। -1/2 1 -1 -2, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट स्टेप इज आप जीरोस मार्क करेंगे ना, जो हमारे जीरोस हैं उनको मार्क करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो हमारे जीरोस कैसे हैं, एम्प्टी हैं, अंदर से खाली हैं, कि मतलब ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। आपने x को 1 डाला, 1 डालते ही पूरी टर्म 0 हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कुशाग्रा, सर फिर प्लस माइनस प्लस राइट साइड माइनस से, प्लस। हाँ हाँ जी, राइट साइड। राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको देखें, आपको नेगेटिव ज्यादा पसंद है या पॉजिटिव ज्यादा पसंद है ना। इक्वेशन क्या बोल रही है, इक्वेशन को क्या पसंद है, लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स इक्वेशन को नेगेटिव पसंद है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको ऐड कर दें। ये नंबर लाइन पर सॉल्यूशन है। और सेट का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि -2 पार्ट नहीं है तो ओपन ब्रैकेट है ना, -2 -1 ब्रैकेट क्लोज, है ना, राउंड ब्रैकेट लेंगे हम, यूनियन -12 1, दिस इज माय सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है वो इक्वेशन की तरह कि पार 4 में इक्वेशन हो गई तो फिर ऐसी की तैसी हो गई, अब इसको कौन सॉल्व करेगा। ये इनइक्वालिटी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है हमें, कि इसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे हमें मतलब है। ठीक है, आगे करें। Yes, sir. अब देखो,
आ रहे थे 1/x is less than, दोबारा बोलो। so 1/x is less than 2 वाला क्या आ रहा है आपसे? अच्छा वो वाला ले लेते हैं फिर से, ठीक है। सो 1/x इज लेस देन 2, तो अब ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो 1/x माइनस 2 इज लेस देन 0, है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमें ऐसे उधर जाकर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, x को उधर ले जाकर, तो -2 तो इधर आ सकता था। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज योर 1 माइनस 2x बाई x इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर वाला मैंने कराया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप इसको भी एक 0 मान के चलें, ये भी एक टर्म है, इसका भी 0 लें। x का 0 क्या होगा, 0 होता है ना। x का 0 इज 0, और 1 माइनस 2x का 0 क्या होगा, वो 1/2 होगा। हेलो, डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पंगा है, ठीक है, जो मैंने अभी तक बताया नहीं है आपको, कि यू हैव टू मेक श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर हम देखेंगे तो x का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू मेक श्योर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो मैं अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स उल्टा। साइन चेंज हो जाएगा। सो इसका मतलब है आई एम इंटरेस्टेड इन 2x माइनस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0। अब मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि x के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। और अब मैं आराम से फ्रीली विदाउट फियर राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये राउंड है, एम्प्टी है क्योंकि इक्वालिटी साइन मिसिंग है, और पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। मेरा सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -infinity till 0 यूनियन 1/2 कॉमा इंफिनिटी। सर बोलो। सर x का 0 क्यों हुआ? x कहाँ पर कब 0 होगा, 0 का मतलब होता है एट व्हाट वैल्यू इट विल बी 0, तो इट विल बी 0 एट 0। फिर से, है ना, मैं अभी जो आपको देखो 2 रूल लिखाए हैं ना, ये फिर 3 हो जाएंगे और फिर 4 हो जाएंगे, है ना, और लास्ट में एक 5वां रूल, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम रूल्स पर आएंगे, ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग x इंटू x माइनस 1 x प्लस 2, ठीक है। देखो अगर मैं आपको फिर से एक बार ना बहुत अच्छे से देखो बता रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, ये लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप पहले प्लॉट करें x लेस देन 0 को, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ये मेरा 0 है ना। नेगेटिव जो है वो मैं येलो से दिखा रहा हूं, और पॉजिटिव जो है वो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां तक अगर मैं सिर्फ x की वैल्यू लूंगा तो x की वैल्यू जो है वो 0 से कम होने पर नेगेटिव है, 0 से ज्यादा होने पर पॉजिटिव है। अगर मैं x माइनस 1 की वैल्यू लूं तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा पे क्या होगी बेटा बताओ, पॉजिटिव होगी 1 से ज्यादा पर, है ना। तो ये 1 से ज्यादा पर ये पॉजिटिव है और 1 से कम पर नेगेटिव है। तीसरी मैं किसकी वैल्यू ले रहा हूं, x प्लस 2 की, दैट इज दिस वन -2, है ना, ये -2। तो x की वैल्यू -2 से कम होने पर नेगेटिव है और -2 से ज्यादा होने पर पॉजिटिव है। आप समझ रहे हैं यहां तक? Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सो दिस इज नेगेटिव।
यहाँ पर 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पर तीनों नेगेटिव है, सो दिस इज नेगेटिव। आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। Yes. लॉजिक समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मान लो अगर x माइनस 1 स्क्वेयर कर दिया बेटा, है ना, x माइनस 1 स्क्वेयर छोड़ो, मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। हमें तो यही जानना है ना कि वो कब नेगेटिव हो रहा है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयर विल बी एब्सोल्युटली नो चेंज। ठीक है, हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप 5 की जगह 15 से मल्टीप्लाई कर लें, देयर इज नो चेंज इन आवर आंसर, हमारा आंसर उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वापस मैं यहाँ पर आता हूँ। अगर मैंने आपको बोला फाइंड द आंसर फॉर x माइनस 1 x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो पहला स्टेप आप जो कर रहे हैं दैट इज आपने यहाँ पर -2 बोला और यहाँ पर 1 बोला, है ना। यू आर मेकिंग श्योर कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। उसके बाद देन यू आर सेइंग दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी साइन है, सो जो जीरोज है वो हमारे इंक्लूडेड है। और मुझे चाहिए क्या, लेस देन 0, तो लेस देन 0 में नेगेटिव चाहिए, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2, तब भी मेरा यही आंसर रहेगा, है ना। माई आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। भाई मेरा जो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, अब वो वैल्यू मेरी 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, बट रहेगी तो नेगेटिव ही। ये जो पॉजिटिव वैल्यू थी अब वो 5 टाइम्स ज्यादा हो गई, बट स्टिल इट इज पॉजिटिव ओनली। तो कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी में, रिजल्ट डज नॉट चेंज एट ऑल, रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा। सर हाँ जी, सर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा चेंज हो जाएगा। फिर प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, मैं दोनों साइड नेगेटिव ले जाऊंगा, है ना। अगर मैं एक साइड में नेगेटिव अगर ये गायब कर रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। फिर मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ये वाला मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन चेंज हो गया अंदर। नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, x इज ग्रेटर देन y माइनस x इज लेस देन माइनस y। अंडरस्टूड? Yes. Sir. फिर से, if I am saying x plus 3 and 1 minus x greater than equals to 0, पहला स्टेप क्या होगा भाई? तो x का कोफिशिएंट प्लस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, मेक x कोफिशिएंट पॉजिटिव। x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने हैं। मैं दोनों साइड अगर मैं यहाँ पर अगर इसमें से माइनस बाहर निकालूं, है ना, तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 और ये मेरा माइनस साइन बाहर आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप बताओ। सर माइनस को हटा देंगे और माइनस को साइन उल्टा चेंज कर देंगे तो देंगे। हमारा ये इन्वर्स हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये साइन चेंज हमारा कर देंगे। साइन चेंज हो गया। हाँ जी, सेकंड स्टेप, सर भाई जीरोस मार्क करना है। प्लॉट 0 ऑन नंबर लाइन। आप नंबर लाइन पर 0 प्लॉट करेंगे। सो दिस इज -3 एंड दिस इज 1। थर्ड स्टेप, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस।
write plus minus in alternate starting from right side. तो फिर जीरोस को मार्क करेंगे. ठीक है, so this is -3 1, this is plus minus and plus. सर ठीक है? एम्प्टी सर्कल्स. Fourth is mark 0. ठीक है, तो 0 को आप मार्क जो कर रहे हैं वो इक्वालिटी को देखते हुए, क्योंकि इक्वल साइन इंक्लूडेड है तो जीरोस हमारे डार्क सर्कल होंगे, डार्क सर्कल एंड डार्क सर्कल. ठीक है, और उसके बाद हमारी इक्वेशन अब क्या बोल रही है, इक्वेशन बोल रही है लेस देन 0. ठीक है, मार्क आंसर एज पर इनइक्वालिटी. तो नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आंसर चाहिए मेरे को, तो नेगेटिव आंसर मेरा ये हो गया है ना. x बिलोंग्स टू क्लोज -3, 1 एंड क्लोज. हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल. Yes. ठीक है, अभी इसी में हमने अभी जो है ना 3 रूल किए हैं ना, इसी में और रूल्स भी आएंगे. ठीक है, वो रूल कैसे आएंगे, अगर मैं बेटा यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है, तो रूल विल गो फर्स्ट थिंग, जो आपका इवन पावर है, इवन पावर जो है, मैंने मान लो बोला x - 5 होल स्क्वायर. ठीक है, 7 × x - 5 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आप समझिए इस चीज को, 7 तो हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कब पॉजिटिव होगा. 7 तो हमेशा पॉजिटिव है, और x - 5 का स्क्वायर, स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है ना. तो ये टर्म तो हमेशा से ही पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. तो यहां पर x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, नॉट नेचुरल, रियल नंबर. ठीक है, तो यहां पर रूल इज कि जब आप फाइंड कर रहे हैं कि ये आंसर कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा, तो जो इवन पावर है वो हमेशा एक पॉजिटिव टर्म देती है, और पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से करें तो वो नेगेटिव रहेगा. पॉजिटिव चीजें जो है वो साइन में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही हैं. साइन में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, जो नेगेटिव भी हो सकती हैं. ठीक है, अगर आपका यहाँ पर जो है सॉल्यूशन जो है, ये जो टर्म है ना, इसमें अगर मैं x - 5 रेज़ टू पावर 4 कर दिया, it's not going to contribute anything at all in the inequality. ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है ये कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये कब पॉजिटिव होगा ऐसा पूछ रहा है. बट ये वाली वैल्यू जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, और इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें साइन में कोई चेंज नहीं लाएगी ये वैल्यू, है ना. यहाँ पर जो हमने ऊपर ये जो बनाया था, इस वाले केस में x - 5 होल स्क्वायर वो ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है. अब बताएं कहीं पर कोई साइन चेंज हो रहा है, अगर हम पॉजिटिव ऐड कर दिया तो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है. दिस विल स्टिल रिमेन, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सो दिस विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव. ये भी नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा. आपने एक और पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं है, नो चेंज एट ऑल, योर सॉल्यूशन रिमेन सेम. सो बेसिकली इनइक्वालिटी में even power terms have no contribution, है ना, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है. ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बेटा कोई क्वेश्चन अगर मैंने ऐसे लिया है x - 5 रेज़ टू पावर 4,
x माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लॉट तो करेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पर आपने 1 भी डाला, यहाँ पर आपने 3 भी डाला, यहाँ पर आपने 5 भी डाला, आप जीरोस को भी मार्क करेंगे, जीरोस को भी आप मार्क करेंगे, है ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। बट जब आप साइन को कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ इसी का बैरियर ऊपर उठेगा, जो इवन पावर वाले हैं उनका बैरियर ऊपर नहीं उठेगा। सो दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा यहाँ पर, आप इसमें रूल में लिखे इवन पावर टर्म्स हैव नो कंट्रीब्यूशन इन साइन ऑफ LHS टर्म, है ना, LHS टर्म के जो साइन है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पूछी है तो x बिलोंग्स टू, हाँ जी कोई बताएगा क्या आंसर होगा? स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके इंफिनिटी स्क्वायर कर्व ब्रैकेट। बट ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, आप समझ रहे हैं? ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इन पर 0 वैल्यू अचीव हो रही है और मैंने यहाँ इक्वालिटी भी पूछा है आपसे, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, 3, 1, ठीक है, यूनियन कर लो इसको ना, कॉमा की जगह यूनियन एंड 1 टिल इंफिनिटी। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उन्हें। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे हमारे, कि अगर इनइक्वालिटी में आ गया x माइनस 5 रेज टू पावर 5, x माइनस 2 रेज टू पावर 4, x माइनस 1 3 एंड x रेज टू पावर 4, x माइनस 5 रेज टू पावर 6, और लेट्स से x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है, आप पहली बार रूल्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इक्वेशन की तरह जो है बहुत फैक्टर्स वगैरह बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल सॉल्यूशन होगा इनका, ठीक है जी। सर 1 मिनट स्क्रॉल ऊपर कर सकते हैं, ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके चलो लेट्स एंड द सेशन एंड विल मीट ऑन थर्सडे। टेस्ट बेटा अभी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि लॉकडाउन है, तो माय स्टाफ इज नॉट कमिंग इन द ऑफिस। तो ऑफिस खुलेगा तो देन विल हैव रिटन टेस्ट, सो आई विल सेंड यू PDF, है ना, लाइक क्लास 10th। तो आप उसको सॉल्व करके यू विल गिव इट टू मी, आई विल गिव द मार्क्स ऑन दैट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक जनरल क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? फिजिक्स में बेटा पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, वो यूनिट्स वाला चैप्टर है शायद, है ना, ओके तो वो होगा, ठीक है। आई विल हैव वर्ड विद सर, अगर क्योंकि फिजिक्स में ना आपका पहले मैथमेटिकल टूल्स भी होता है, हाँ यस सर। तो वो मे भी मैथमेटिकल टूल्स कराएंगे आपको, और अगर वो मैथमेटिकल टूल्स कराएंगे तो मैं थर्सडे वाली क्लास जो है वो भी मैं मैथमेटिकल टूल्स पर रख लूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. वेलकम।